देखिए, अगर आपको अमेरिका को समझना और अमेरिका के बारे में जानना, वो एक ही बंदा वहाँ जहाँ मैटर करता है, ओनली वन पर्सन मैटर्स, दैट इज डोनाल्ड जॉन ट्रम्प। ट्रम्प के जो अभी अभी वीडियो इंटरव्यूज आए हैं, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, जो न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए, ट्रम्प पूरे वॉर मोड में। ट्रम्प का कहना है, मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ, उसका सेंटर व्यू क्या है। कहता कि मेरी डेलीगेशन फाइनली अब निकलेगी और वो कल पाकिस्तान पहुंच रही है। जी हाँ, कल पाकिस्तान पहुंच रही है। अभी जो हमें बताया गया था, दे आर इन द एयर, दे आर लैंडिंग इन क्वाइट अ फ्यू आवर्स, वो सब गलत था। अब लगभग लगभग 80%, अब भी 80% कह रहा हूँ, 100 नहीं, 80% ये कंफर्म्ड है कि डेलीगेशन निकलेगी। JD1 संभवतः निकलेंगे, ये डेलीगेशन निकलेगी, ये पाकिस्तान पहुंचेगी और पाकिस्तान में ईरानियों की भी डेलीगेशन संभवतः, मोस्ट प्रॉब्ली आ रही है। और ये डेलीगेशन दोनों मिलेंगी और इस डेलीगेशन में एक प्रपोजल है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है। ट्रम्प कहता है कि ईरान के पास इस प्रपोजल पे साइन करने के सिवा विकल्प नहीं है, दे हैव नो ऑप्शन, दे हैव टू साइन दिस प्रपोजल, उनके पास विकल्प ही नहीं है। सर, अगर प्रपोजल साइन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कहता द बॉम्ब्स विल स्टार्ट गोइंग ऑफ, बम फटने शुरू हो जाएंगे। वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड, हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरे वॉर मोड में। ट्रम्प ने चीज यूज की है कि हम वॉर मोड में हैं, ईरान की सरकार के पास विकल्प नहीं है, अब पूरे वॉर मोड में हम फुल्ली रिप्लेनिश्ड हैं, वी रिप्लेनिश आवर स्टॉक्स एंड एमओ एंड वी आर गोइंग टू हिट ईरान वेरी वेरी हार्ड। तो ट्रम्प से जो पाकिस्तान का गेम था, पाकिस्तान कह रहा था जनाब आप ब्लॉकेड हटाओ। ट्रम्प ने कहा भाई ब्लॉकेड नहीं हटता। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है जनाब, आप 2 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दो। तो ट्रम्प ने कहा भाई सीज फायर नहीं बढ़ेगा। तो अब जैसे इसको पूछा गया ट्रम्प से कि आप सीज फायर बढ़ाओगे, कहता सीज फायर बढ़ाने का हमारा चांस ही नहीं। IRGC कहता हमें यूएसए पे कोई भरोसा नहीं, हमारे अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं। अब तक वो रट लगा के बैठे हैं कि हम नहीं जा रहे मीटिंग के लिए। ये जो कंफर्मेशन आ रही है, ये पाकिस्तानी कह रहे जी हाँ हमारी अमेरिका से बात होगी, हमारी ईरान से बात होगी, JD बात चलेंगे और वो चलेंगे। और आज हम मीटिंग का तो चांस ही नहीं, आज मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग अगर होगी भी तो कल होगी। और कल जब तक एंड टाइम नहीं होता, अगर तब तक मीटिंग नहीं हुई, तो द बम्स विल स्टार्ट गोइंग ऑन। अमेरिका का अधिकतर भाग चाहता युद्ध हो, इसराइल का अधिकतर भाग चाहता युद्ध हो, आधा से ज्यादा मिडिल ईस्ट चाहता युद्ध हो और एक निर्णायक फैसला हो, बीच की बात नाट की रही। ट्रंप की जहां तक मानसिकता, वो कहता है यार मैं इस मामले में नहीं फंसना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इनका कंट्रोल है, मिडिल ईस्ट के बादशाह बने हुए। दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी। या तो मैं ऐसे निकल जाऊं, तुम्हारा मसला तुम सुलटो, या आई टेक इट टू द एंड। तो सीज फायर तो नहीं होगा। और ट्रम्प से पूछेंगे भाई साहब ये ईरानी जो है, ये तो अपनी पूरी व्यवस्थाएं करे, तो युद्ध की तैयारी करा। तो ट्रम्प ने कहा हम भी तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं भाई। अब ईरानी अपने मिसाइल मूव कर रहे हैं, ये अमेरिकनों ने देख लिया, अपने मिसाइल बेसिस को रिपेयर कर रहे हैं। जो मुसावी कह रहा था कि वे रिपेयरिंग और मिसाइल बेसिस, और कोई नई मिसाइल हमने बनाया, नए भाई तो खैर क्या है, पुराने मिसाइलों पर रंग रोगन कर रहे होंगे बेचारे, थोड़ा नाम वाम बदलेंगे। अब की बार खुर्रम शार का नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, खुर्रम बहार। तो खुर्रम बहार उस पर पेंट करेंगे, वो उर्दू के वर्ड बदल लेंगे, कहेंगे ये नगीना मिसाइल है, पुरानी नागिन थी, ये नगीना मिसाइल है। तो बस मतलब डांसिंग मिसाइल ये सब करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि भाई आखिरकार जो इसराइली है वो ईरान की मिसाइलों से क्यों नहीं डर रहे, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये दे आर मूविंग द मिसाइल्स, अमेरिका को पता है, एंड दे नो वेयर मिसाइल्स आर बीइंग केप्ट। वो सारों की मैपिंग हो गई है, वो सारी साइटें निशाने पे है। फाइनली लगता है साजन चले ससुराल, क्योंकि JD वहां चलेंगे आपके पाकिस्तान। अब पता नहीं यार क्या हो जाए पाकिस्तान में, कहीं फंसा वसा ना दे कोई। भाई जो फुल फ्लेजेड ISP आ रही, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज चलाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो है कि ये चले पाकिस्तान और वहां से जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ साथ जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा। वहां से ईरान की डेलीगेशन आ रही है। ईरान की डेलीगेशन कौन हेड कर रहा है ये भी पता नहीं। अरागची ने बात की है किससे? अरागची ने बात की है लावरॉव से। रशियन कह रहे हैं मीडिएशन करने को तैयार है। लावरॉव की अरागची से बात हुई, जो मैं मानता हूं अरागची ने खुद एक्टिवेट किया, लावरॉव ने नहीं किया। यहाँ एक सनसनीखेज खुलासा ट्रंप ने किया, कह रहा कि जो हमने कल जहाज पकड़ा, वो जहाज की हमने जांच की, उसमें कुछ बहुत आपत्तिजनक मटेरियल मिला है। लगता है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ईरान को कुछ तोहफा भेज रहे थे, पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग शी जिनपिंग के साथ तो नहीं थी। शी जिनपिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि आप
इनको हथियार नहीं दोगे, पर उसके बावजूद शी जिनपिंग ने इनको हथियार दिए। तो ट्रम्प की लग गई है वाट, कह रहा अच्छा तुमने इनको हथियार दिए, कोई बात नहीं, राइट, अगर तुमने इनको हथियार दिए हैं और कोई बात नहीं। अब मुज्तबा खमेनी का एक स्टेटमेंट आया था शाम के टाइम। मुज्तबा खमेनी ने कहा कि भाई कल वही हमें करना है, इनके बुधवार को जब सीजफायर खत्म हो रहा, जो जहाद और जिसमें इस्लाम में प्रावधान है। तो जहाद और जो IRGC का मूल मोटिव है, जहाद और मुजाहिदों वाला हमें काम करना है। अब जो ट्रम्प को कहा कि भाई खमेनी, मुश्तबा कह रहा है कि हमें, वैसे मुश्तबा हैज वार्न ट्रम्प, कह रहा मुश्तबा कह रहा कि कल जहाद और मुजाहिद वाला हमें काम करना, तो इसके बारे में आप इसमें क्या कहेंगे? तो ट्रम्प ने बोला ठीक है, कल रिकॉर्ड बॉम्बिंग हम करेंगे ताकि वो जो प्रक्रिया है उसको जल्दी हम एक्सेलरेट कर ले। और आज ईरान के कमांडर कह रहा, कहता हम तो शिया है। भाई शहादत शियाओं के लिए सबसे बड़ा रुतबा होता, सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ परमवीर चक्र, हमारे यहाँ शहादत इज द मोस्ट बिलाउड थिंग फॉर अ सोल्जर। और हम तो शियाओं में शहादत सबसे ऊपर होती, जो मैं भी शियाओं को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। IRGC के दिमागी फतूर है कि हमारे लिए शहादत सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ईरान तैयारी कर रहा लड़ाई की। ईरान को इस युद्ध विराम से, इस मीटिंग से कुछ अपेक्षा ही नहीं है। कारण क्या है कि ट्रंप ने एक डील बना रखी, कह रहा इस पे अंगूठा लगाओ। और ट्रंप क्या प्रेशर बना रहा, कह रहा भाई देखो मेरे बंदे आएंगे कल, उसके बाद कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर तुमने ये डील वील साइन कर ली, या आई एम कन्विंस कि तुमने डील साइन कर ली, तो मेरे लोग रुकेंगे। अगर डील साइन नहीं करी उन घटनों में, तो मेरे लोग चालू हो जाएंगे, मेरे लोग आप पे बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। ये कहा। मुझसे ने कहा नहीं साहब, ये शहादत वाली बात है, और काइंड ऑफ वी विल काइंड ऑफ गो एंड हिट, हमें मुजाहिद और हमें जहाज जो रास्ता दिखा था हमें वो करना चाहिए।